Good afternoon to all of you. तो आप लोगों को असाइनमेंट बनाने के लिए दिया गया था, क्या आपने बनाया क्या? निकालिए असाइनमेंट, पहले उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो भी तो करना ही है हम लोग को। Question number 52. Question number 52. इस तरह का क्वेश्चन तो कराया गया है आपको।
the hardness of water sample 10 raised to the power minus 3 molar कैल्शियम सल्फेट है, इसका मोलर मास 136 क्वेश्चन में दिया गया। तो इसको बनाने का तरीका इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मैंने क्या सिखाया था? आज वीडियो उल्टा आ रहा है, आप लोग को उल्टा आ रहा है क्या? वीडियो देखिए तो, आप लोग का भी वीडियो उल्टा आ रहा है, आप लोग को सीधा आ रहा है? लिखा हुआ पढ़िए तो उल्टा आ रहा है कि सीधा आ रहा है? ठीक है, मुझे उल्टा दिखाई दे रहा है। चलिए अब सब मुझे भी ठीक, आप लोग को भी ठीक है? आप लोग को भी वीडियो अब ठीक आ रहा है? ठीक है, मुझे मिरर इमेज आ रहा था। चलिए, तो हम लोग सीखे हैं कि इसको कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट में लिखने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 100 और कैल्शियम सल्फेट का जीएमएम होता है 136। तो अगर ये x ग्राम है तो हम इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें? x ग्राम 136 में प्रेजेंट है, या कन्वर्ट करने का तरीका हम आपको सिखा चुके हैं। कन्वर्शन फैक्टर इज 100/136। इसीलिए हार्डनेस हो जाएगा आपको 10 raised to the power minus 3 into 100/136। इसी से आपको जवाब निकालने होंगे। चॉइस देखिए कितना कितना दिया हुआ है। एक और चीज, हमें आंसर निकालने हैं पार्ट्स पर मिलियन। मैं चॉइस नहीं देखा था, पार्ट्स पर मिलियन में निकालना। तो स्टार्ट करते हैं। 10 raised to the power minus 3 more calcium sulfate is present in 1 liter ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इतना मोल मौजूद है, तो इक्विवेलेंट में जब ले जाएंगे तो इतना ही मोल कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। मास कितना हो जाएगा? 10 पावर माइनस 3 इंटू 100 इसका जीएमएम। इसीलिए पीपीएम हो जाएगा मास ऑफ दिस
बाई 1000 ग्राम 100 ppm आएगा। देखिए मोल कैल्शियम सल्फेट का हमें दिया हुआ है, तो इतना ही मोल मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का भी लेना होगा। इतना मोल कैल्शियम कार्बोनेट का जब लेंगे तो मुझे उसका मास क्या होगा, इतना ग्राम होगा। कितने में? इतने ग्राम सॉल्यूशन में। तो पीपीएम कैसे निकलता है? पीपीएम निकालने का फॉर्मूला ये होता है 60 61 66 69 61। HCl सॉल्यूशन गिवन है 25 ml लिया गया। इसको Na2CO3 से रिएक्शन करवाना है। इसका दिया हुआ है 30 ml और इसका कॉन्सेंट्रेशन ये है 0.1 मोल। कहा है कि सेम HCl सॉल्यूशन यूज करना है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? अगर इसको यूज करके 30 ml ऑफ 0.2 मोल एक्वस Na सॉल्यूशन रिएक्शन करवाया जाए तो यही आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ये है कि HCl का वॉल्यूम दिया है लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, कोई यूज करते हैं तो ये पूरा रिएक्शन चला जाता है। इसका वॉल्यूम इतना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है। अब इसको सोल्व करके हम इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे, हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन मालूम हो गया। कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके गिवन कॉन्सेंट्रेशन का कितना वॉल्यूम लिया जाए, कितना वॉल्यूम लिया जाए कि आपको कंप्लीटली रिएक्शन चला जाए। ठीक है, ये आपको रिएक्शन चला जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि रिएक्शन तो पहले लिखना होगा। ठीक है, 2NaCl प्लस 2H2 2O प्लस CO2 और ये रिएक्शन होगा आपको HCl एंड NaH, NaCl एंड H2O। ठीक है, तो हम लोग मोल मोल एनालिसिस लगाते हैं। ये A है, ये B है, क्या लिख सकते हैं इसके लिए? मोल ऑफ HCl by 2
मोल ऑफ Na2CO3 बाई 1, वैल्यू पुट करिए। मोल कैसे लिखेगा इसका, मोलरिटी जो कि आपको नहीं पता है, इनटू वॉल्यूम, लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए बाई 2, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ml को लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए बाई 1। सॉल्व करें, ये आपको कैंसिल हो जाएगा, ये 5 होगा, ये आपको 6 होगा, x यहां से आपको आएगा 0.2, 2 इंटू 0.1, 6 बाई 5। अब आप फिर से इसके लिए लगाइए मोल मोल एनालिसिस, तो मोल ऑफ HCl बाई 1, मोल ऑफ NaOH बाई 1, वैल्यू पुट करें। मोलरिटी, तो मोलरिटी इसको मुझे मालूम है, 2 इंटू 0.1 इंटू 6 बाई 5 इंटू वॉल्यूम नहीं भी पता है, तो V ml इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम बाई फैक्टर 1। कैंसिल हो जाएगा आपको 2 एंड 0.1, 0.2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 और 5 से कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए V ml इज इक्वल टू 5 इंटू 5 दैट इज 25 ml। कितना आएगा आपको, 25 ml आपको आएगा, ठीक है, इसे आएगा 25 ml आपको आएगा। इस बुक से मैं पढ़ा रहा हूं बाबू, ठीक है, इतना आपको आएगा। हो गया, 61 के बाद 66, 66, 69, 69,69। एक रिएक्शन है CO2 प्लस C, CO2 CO प्लस CO2,
ये रिएक्शन तो गलत लिखा हुआ है, इसका रिएक्शन ये होता है। ये इसका सही रिएक्शन होता है, ठीक है। ये इसका सही रिएक्शन होता है। ये 1 लीटर है, तो ये कितना आपको बनेगा? देखिए, इस क्वेश्चन में इनको कुछ स्टेटमेंट लिखना चाहिए था, जो ये नहीं लिखी, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से इनकम्प्लीट हो जाता। इनको लिखना चाहिए था कि इनिशियली इसको मैंने 1 लीटर लिया, जो क्वेश्चन होना चाहिए था, जो ये लोग गड़बड़ा करके दे दिए हैं। 1 लीटर ये लिया गया है और ये लोग शुरू में नहीं, और ये भी बना नहीं है, कुछ बचा है, तो इसको तो यहां से हटा दीजिए, अब आपको ठीक हो जाए। ये शुरू में 0 है, जब ये रिएक्शन गया तो मान लो ये शुरू में ऐसे x मोल ये रिएक्शन गया, इसका मोल बना लीजिए। एसटीपी कंडीशन पर ये 22.4 से डिवाइड करेंगे, मोल हो जाए, ठीक है, ठीक है। अब रिएक्शन इसको करवाइए, ये जितना जाएगा उसका दुगना बनेगा। ये कार्बन सॉलिड है बेटा, ये गैस है और ये गैस है, ये भी गैस है। क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट दिया है, रियल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं रहते हैं, रियल एग्जाम में आपको क्वेश्चन सही दिए। अब मान लो इसमें से x चला गया रिएक्शन, तो बचेगा कितना? 1/22.4 माइनस x चला गया रिएक्शन, ये जितना जाएगा रिएक्शन उसका दुगना बनेगा, तो ये 2x आपको बनेगा, ठीक है। टोटल मोल्स कितना हो जाएगा? रिएक्शन हो जाने के बाद कहा है कि ये भी बचा हुआ है और ये भी बचा हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन में एरो के बाद CO प्लस CO2 लिखा गया। ये पूरा क्या करते हैं 1.5, यानी कि जो CO बना और जो CO2 बच गया मिल करके 1.5, तो ये जो बचा 1/22.4 माइनस x, और ये जो बना ये पूरा मिल करके 1.5/22.4 लीटर है। ये इनके मोल्स हो गए, तो इसको सॉल्व करें। देयरफॉर 2x में से x माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपको? 1.5/22.4 माइनस 1/22.4, यानी कि 0.5/22.4, यानी कि 1/2 यानी कि 1/44.8। देखिए तो, अगर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऐसे तो गड़बड़ी लोग कर दिए, तो ये आपको मिल गया कौन? x क्या लिए थे? वो मोल जो इसका रिएक्शन गया, तो इसका बनेगा कितना? दुगना बनेगा। देयरफॉर मोल्स ऑफ CO फॉर्म 2x इज इक्वल टू 2 इंटू
इतना आपको होना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ा कम लिखा हुआ है, ठीक है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 69 इज इनकम्प्लीट। एक बार और मैं देखता हूं। क्वेश्चन में इनको क्लियरली लिखना चाहिए था कि सम CO2 रिमेन्स अनरिएक्टेड, सम CO2 रिमेन्स अनरिएक्टेड, इतना खाली लिख देते, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये लोग लिखने के बजाय यहां पर CO और यहां पर बगल में CO2 लिख दिए। अब ऐसा कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है केमिस्ट्री में कि प्रोडक्ट साइड में जाकर रिएक्टेंट को आप लिख दीजिए, ऐसा मैंने तो नहीं देखा इतने सालों में। खैर गलतियां होती हैं। तो मैंने क्या किया, इनकी बातों को, मैं भावनाओं को इनका समझ गया। ये कहना चाह रहा है कि CO2C से पूरी तरह से रिएक्शन नहीं जा रहा, 1 लीटर दिए जरूर है लेकिन इसमें से कुछ ही रिएक्शन जा रहा है और बाकी CO2 बच जा रहा है। ठीक है, यही इनका क्वेश्चन है। तो 1 लीटर ये दिया गया है, इसका मोल कितना होगा, तो 1/22.4 मतलब एसटीपी पर 1 मोल, एसटीपी कंडीशन पर वॉल्यूम अगर गैस का दे दिया जाए तो मोल आप कैसे निकालेगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, ये आपको CO2 गैस का मोल मिल जाएगा। और ये तो शुरू में कार्बन मोनोऑक्साइड तो लिया गया नहीं। अब आप मान लीजिए इसका X मोल चला गया रिएक्शन, इसका X मोल चला गया रिएक्शन, देखिए इसके मोल में से X मैंने माइनस कर दिया, इसका जितना मोल रिएक्शन जाएगा उसका दुगना ये बनेगा, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यानी ये 1 जाएगा तो ये 2 बनेगा, ये X जाएगा तो ये 2X बनेगा आपका। ठीक है, कितना बनेगा, 2X बनेगा आपका, और इसीलिए मैंने इसको 2X लिखा। तो अब रिएक्शन हो जाने के बाद आपको चैम्बर में CO2 गैस भी बना रहेगा, बचा रहेगा, और आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन गया। इन्हीं दोनों को जोड़ करके ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1.5 लीटर है, तो उसको 1.5 लीटर को मैं 22.4 से डिवाइड कर दिया, तो ये भी मोल में कन्वर्ट हो। इसको सॉल्व करने पर मुझे आता है X का वैल्यू 1/44.8, लेकिन मुझे इसका मोल निकालना है, तो इसका मोल तो 2X है, इसलिए मैंने 2X कर दिया फाइनली। ठीक है, अभिमन्यु ठीक है, 70 71 71 एक रिएक्शन दिया हुआ है NH2CO NH2 इसका परसेंट इंड क्वेश्चन में दिया हुआ 80%, 6 ग्राम इसका रिएक्शन जा रहा है 8 ग्राम इससे, तो अमोनिया कितना बनेगा ये आपसे पूछा गया। ये तो बना सकते थे आप, पहले ये मान लीजिए कि ये 100% है। ठीक है, तो मोल क्या होंगे, 6/60 8/40, 0.1 0.2,
मोल बाई एससी शुरू में क्या होगा 0.1 बाई 1 0.2 दोनों बराबर है तो पूरा पूरा रिएक्शन जाएगा, इसलिए मोल बाई एससी आफ्टर रिएक्शन ये भी 0 होगा ये भी 0 होगा। ये कितना बनेगा तो 0.1, इसका मोल बाई एससी कितना होगा 0। तो इनके रेस्पेक्टिव मोल्स क्या होंगे तो इसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ही मोल्स आपको अमोनिया बनेगा। तो मास ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 17, इतना ग्राम आपको बनेगा अगर 100% इफिशिएंसी या यील्ड होता तब। लेकिन यील्ड कितना है 80%, तो इसी केस जो बन रहा है उसका 80% करना होगा। यही आपका आंसर हो जाए। सेवेंटी टू 73 78 78 78 2 gram of mixture containing equal number of moles of एक मिक्सचर है जिसमें Li2CO3 है और M2CO3 भी। इस पूरे का मास 2 ग्राम है, यानी कि ये अगर x ग्राम है तो ये 2 माइनस x ग्राम है। इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं। Li2CO3 प्लस H2SO4 H2OCO2 प्लस Li2SO4 and M2CO3 plus H2SO4 M2SO4 plus H2O plus CO2। इसमें H2SO4 पूरे प्रोसेस में रिक्वायर्ड है 21.6 ml and 0.5 मोलर। यही आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक चीज बताओ, जितना मोल इसका है उतना ही मोल इसका है, जितना मोल इसका है उतना ही मोल इसका है, तो इन दोनों का मोल का एडिशन इसके मोल के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर
number of mole of Li2CO3, number of mole of M2CO3, number of mole of H2SO4। इसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा? मास बाई जीएम। जीएमएम आपको $74 दिया हुआ है। इसका मास बाई इस जीएम, इसका जीएमएम कितना होगा? 2m प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48। ठीक है, इसका मोल हो जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक x और एक m। एक और हिंट क्वेश्चन दिया है कि इस पूरे का मास 2 ग्राम, उसको हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। एक और हिंट दिया है, दोनों के मोल्स बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ Li2CO3, नंबर ऑफ मोल ऑफ M2CO3 ये बराबर है। तब तो लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। इसको जो यहां लिखा हुआ है के जगह पर, इसी को 2 बार लिखिए। ठीक है, दिस बराबर दिस, तो 2 बार हो गए, तो लिख सकते हैं यहां से 2 टाइम्स मोल ऑफ Li2CO3 is equal to 0.5 into by 1000, 2 into 2 minus x by 74, 0.5 into 21.6 by 1000। यहां से आपको क्या मिलेगा? This will give you x, and if you put the value of x in this one, you will get the value of m। निकाल सकते हैं इसको। चलिए 78 के बाद 79 रहेगा आज का लास्ट क्वेश्चन। 79 अब हम लोग थ्योरी आज का आगे बढ़ाते हैं। 79 बताते हैं। सेवेंटी नाइन में क्वेश्चन दिया गया है
1 लीटर हार्ड वाटर, इसमें 0.05 ग्राम लाइम चाहिए, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए। The temporary hardness in ETM of कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? देखो, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में एक रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ है जो अभी आपको पढ़ाया ही नहीं गया है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको जब प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो वहां पर आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो जबरदस्ती इसको करने पर हमें नहीं लगना चाहिए, इसको स्किप कर देना चाहिए। तो अभी लिख दीजिए कि लेटर, LATER, आगे ये पढ़िए। ठीक है, अगले दिन से आप असाइनमेंट और करिएगा, मैं दे चुका हूं क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर 105 तक। क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर 105 तक। ठीक है, बढ़े आगे, चले थ्योरी आगे बढ़ाया जाए। मैं जब आपको हार्डनेस सिखा रहा था उस समय मैं बताया था कि हार्डनेस का मेजरमेंट केवल मैं सिखाऊंगा, हार्डनेस रिमूवल के तरीके मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, मैं पहले ही कह दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन छोड़ा था कि मेले में जब एक बड़े सिलेंडर से गुब्बारा जो हवा में उड़ता है, तैरता है, को जब भरा जाते रहता है, तो गिवन कंडीशन में हाउ मेनी balloons कैन बी filled using the gas present in the given cylinder? This was to be calculated and the answer of the question was 28. तुम आप लोग में से कुछ लोगों ने, some of you have sent me the solved question, solution of the question, but only few of you have sent me. बाकी लोग नहीं बनाए हो क्या? देखो, करना आप ही को पड़ेगा, आप करेंगे तब आप सीखेंगे। नहीं बनाए थे आप लोग? ठीक है, भूल जाना वो बड़ा चीज नहीं है, बनाना बड़ा चीज था। चलिए, बन गया है, वेरी गुड। 28 वाला में बस यही कॉन्सेप्ट लगाना था कि सिलेंडर जिसमें गैस रखा हुआ है, उस सिलेंडर से गैस तब तक बाहर निकलेगा जब तक उस सिलेंडर के अंदर गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm से बड़ा हो। जैसे ही सिलेंडर के अंदर का प्रेशर 1 atm एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, अब सिलेंडर का गैस बाहर नहीं निकलेगा। तो वो दो सिलेंडर, दो बलून भरने का जो गैस है, दो बलून के भरने का जो गैस है, एक बलून 2 लीटर का है और सिलेंडर जो आपको है 4 लीटर का है, तो दो गुब्बारे भरने का जो गैस है वो उसी सिलेंडर के अंदर रह जाएगा और वो बाहर नहीं निकलेगा। तो कैलकुलेशन में 30 आया है, उसमें से 2 आपको माइनस करना होगा, दैट विल गिव यू 28, इजंट इट? यही ना करना था आपको? चलिए अब हम लोग सीखते हैं पार्शियल प्रेशर।
और पार्शियल प्रेशर के बाद हम लोग सीखेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। जैसे है क्या कि कोई भी आप कंटेनर ले लीजिए, इस कंटेनर में गैस ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी। हम लोग को पहले से पता है कि गैस जब भी एक से ज्यादा आपस में मिलाए जाते हैं तो इनका मिक्सचर हमेशा एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, यानी कि गैसेस हमेशा होमोजेनस मिक्सचर बनाएंगे, मतलब यूनिफॉर्म मिक्सिंग होता है गैसेस का एक दूसरे में। तो अगर मान लो इसके अंदर गैस ए लिया गया, गैस बी भी लिया गया, गैस सी भी लिया गया, और पूरे गैस मिक्सचर का अगर हम प्रेशर मेजर करने जाए तो पूरे गैस के प्रेशर में कुछ कंट्रीब्यूशन ए का भी होगा, कुछ कंट्रीब्यूशन गैस बी का भी होगा, और कुछ कंट्रीब्यूशन गैस सी का भी होगा कि नहीं होगा? और गैस ए, गैस बी, गैस सी, इन तीनों की वजह से एक ओवरऑल प्रेशर आएगा जिसको टोटल प्रेशर ऑफ दी गैसेस मिक्सचर हम लोग कहेंगे। सवाल उठता है कि पार्शियल प्रेशर क्या है? तो बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि जिसे इस कंटेनर के अंदर में गैस ए भी प्रेशर लगाएगा, गैस बी भी लगाएगा, गैस सी भी लगाएगा। तो गैस ए की वजह से जो केवल प्रेशर होगा उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए कहेंगे, गैस बी की वजह से जो प्रेशर होगा उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कहेंगे, गैस सी की वजह से जो प्रेशर लगेगा उसको पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कहते हैं। अब अगेन क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि तो दोनों इन तीनों का तो हमने मिक्सचर बना दिया, तो अकेले अकेले हम इनको कैसे कंसीडर करें? मैं आपको बताना चाहता हूं gases coexist, gases coexist, which means in any gaseous mixture, the existence of one of the gas is not and never affected by the existence of other gas present in the container in the given condition that these gases must not react with each other। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ए से बी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी से सी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी से ए को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ए से बी सी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी से सी एंड ए को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी से ए एंड बी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं, ये आपको एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। तो इस कंटेनर के अंदर में ए बी सी तीनों गैस मौजूद है जरूर, लेकिन गैस ए इस तरह से मौजूद होता है कि मानो ए पर बी और सी का कोई फर्क ही नहीं, बी इस तरीके से मौजूद होता है कि बी पर सी एंड ए का कोई फर्क ही नहीं है, और सी पर ए एंड बी का कोई फर्क नहीं। समझिए कि सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। यस, गैस मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, तो उसमें हकीकत ये होता है कि कहीं पर बी ए को धकेला है तो कहीं पर ए बी को भी धकेल दिया होगा, ये मिला जुला करके कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि गैसेस चैम्बर में, ठीक है, किसी एक तरह के गैस का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, इसको दूसरे गैस के एग्जिस्टेंस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये ध्यान रहे कि गैसेस आपस में रिएक्शन नहीं जाना चाहिए, कि गैसेस आपस में रिएक्शन नहीं जाना चाहिए, तो इनको एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इनको एक दूसरे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर का डिफिनीशन क्या होगा? ठीक है, तो टेक्निकल डिफिनीशन इसका लिख लिया जाए। डिफिनीशन तो टेक्निकल ही होना चाहिए।
in a gaseous mixture, partial pressure of a gas in a gaseous mixture, partial pressure of a gas is defined as the pressure exerted by the gas component pressure exerted by the gas component is whole volume of the container had been occupied by this component गैस ओनली। इस डिफिनीशन में ये लिखा हुआ है किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है, किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है जैसे मानो कि इस पूरे कंटेनर में केवल गैस ए रखा हुआ है और तब उसका प्रेशर क्या था। इसी तरह से बी का पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है जैसे मानो इस कंटेनर में केवल बी रखा हुआ है और उसकी वजह से प्रेशर मेजर कर रहे हैं। एंड सिमिलर इज द केस विद सी। तो यह से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट P इंटू V इज इक्वल टू nRT होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा मोल ऑफ ए RT बाई V, जहां पर Na is the partial, Na is the mole of A, R is universal gas constant, T is absolute temperature, and V is volume of the container. Similarly, partial pressure of B is NBRT by V, and PC is equal to NCRT by V. इस तरह से गैस ए, गैस बी एंड गैस सी सभी के पार्शियल प्रेशर को निकाला जा सकता है, सभी के पार्शियल प्रेशर को निकाला जा सकता है। V टोटल वॉल्यूम नहीं है, V वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जो तीनों केस में वही रहेगा। क्योंकि गैस ए को भी उसी कंटेनर में रखा गया है, बी को भी उसी कंटेनर में रखा गया है एंड सी को भी उसी कंटेनर में रखा गया है, अंकु। तो V इज नॉट द टोटल वॉल्यूम, V इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ओनली। अच्छा, एक ही कंटेनर में गैस रखे गए हैं
तो सभी गैसेस का मिक्सचर का टेम्परेचर तो सेम होगा, मतलब एक ही मिक्सचर के हम पार्ट रहेंगे तो टेम्परेचर भी तो हम सबका सेम होगा, क्योंकि हम एक दूसरे से टकराते रहेंगे ना। तो टेम्परेचर सबके लिए सेम होगा, वॉल्यूम सबके लिए सेम होगा, आर सबके लिए सेम होगा, लेकिन मोल सबके डिफरेंट हो सकते हैं। अब सीखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या सीखना है हम लोग को? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नोट कर लिए होंगे आप लोग? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पढ़े, इसका स्टेटमेंट कहता है कि फॉर एनी नॉन रिएक्टिंग gaseous mixture, for any non-reacting gaseous mixture, the total pressure is summation of all the summation of partial pressures of all कंपोनेंट गैसेस। उस मिक्सचर में जितने भी कंपोनेंट गैस है, मतलब जितने तरह के भी गैस है, उन सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर को सम निकाल दीजिए, ये आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। दैट इज टोटल इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। अगर दो गैस रहे तो पीए पीबी, तीन गैस रहे तो पीए प्लस पीबी प्लस पीसी, चार गैस रहे तो पीए प्लस पीबी प्लस पीसी प्लस पीडी। इस तरह से आप निकाल सकते। कोई कंफ्यूजन? चलिए नोट करिए। हम लोग को पढ़े हैं पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी बाई डी एंड पी टी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, तो टोटल मोल लिखना होगा आर टी बाई डी। यहां से आएगा पी ए बाई पी टी इज इक्वल टू एन ए आर टी बाई डी एन टी आर टी बाई डी। ये तो थोड़ी देर पहले लिखे थे। अब एन ए मोल के लिए पी ए प्रेशर, तो एन टी टोटल मोल के लिए कितना होगा पी टी प्रेशर, इन दोनों का डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो पी ए बाई पी टी इज इक्वल टू दिस बाई दिस। यहाँ आर टी बाई डी, आर टी भी कैंसिल हो जाएगा, एन ए बाई एन टी है, और यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर हो जाएगा मोल ऑफ ए
मोल ऑफ टी इंटू पीटी। इसी तरह से पीबी होगा मोल ऑफ बी टोटल मोल इंटू पीटी। पीसी होगा मोल ऑफ सी टोटल मोल इंटू पीटी। चलिए नोट करिए। चलिए न्यूमेरिकल बनाते हैं। नोट कर लिए। चलिए न्यूमेरिकल बनाया जाए। The partial pressure of hydrogen in a flask containing 2 grams of hydrogen and 32 gram of sulfur dioxide is 1/16 into pt b 1/9 into pt 2/3 into pt 1/8 into pt। देखिए तो बनाकर कौन होगा? सब लोग बनाइए।
चलिए बनाया जाए। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन बाय टोटल मोल इनटू पीटी। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 2 ग्राम हाइड्रोजन दिया है, मास बाई जीएम। मोल, टोटल मोल में हाइड्रोजन का मोल होगा प्लस SO2 का मोल होगा। इसका होता है 64 इंटू पीटी। 1/1 प्लस 1/2, 3/2 इंटू पीटी, 2/3 इंटू पीटी, यानी कि आंसर कौन होगा? सी। एक और क्वेश्चन करिए। The stopcock connecting two balls five liter and 10 liter containing an ideal gas at 9 atm and 6 atm respectively is opened. What is the final pressure if the temperature remains same? देखे तो बनाकर।
हेलो। हाँ प्रणाम। ठीक है। क्लास ले रहे हैं, बताइए। ऑनलाइन चल रहा है। तो ऑनलाइन एडमिशन हो जाएगा घर बैठे। हाँ। 10 मिनट में हम आपसे बात करें। ठीक। बना लिए लोग। और लोग बताइए। चलिए चेक किया जाए। स्टॉप कॉक इसी को कहा, ये वाल्व होता है। हमारे घरों में नल के पहले लगा होता है ना टैंक के पास, इसी को वाल्व कहते हैं। इसको टेक्निकल ऐसे वाल्व कहते हैं, VALV। लेकिन टेक्निकली केमिस्ट्री फिजिक्स में इसका नाम स्टॉप कॉक रहेगा। स्टॉप कॉक कनेक्टिंग टू बल्ब्स, इन्हीं को बल्ब्स कहा जाता है। ये बल्ब एक है, ये बल्ब दो। एक का वॉल्यूम 5 लीटर दिया है, ये देखो लिखा हुआ है, और दूसरे का वॉल्यूम 10 लीटर दिया है। और एक ही आइडियल गैस दोनों तरफ रखा गया, सेम आइडियल गैस। एक जगह 9 ATM दिया गया है प्रेशर, और एक जगह 6 ATM रखा गया। अब क्या करते हैं कि अभी ये वाल्व बंद है शुरू में, तो जो गैस यहाँ है वो यही है, जो गैस यहाँ है वो यही है। जैसे ही इस वाल्व को आप ओपन करते हो, देखो कहा है ओपन करना, ओपन करे हो तो यहाँ गैस का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ 9 ATM है, यहाँ 6 ATM है। तो गैस का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो हो, और ये तब तक फ्लो होते जाएगा जब तक कि दोनों साइड में प्रेशर इक्वल ना हो जाए। और दोनों साइड में जब प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो मान लीजिए वो प्रेशर E। ठीक है। और पूछा भी है फाइनल प्रेशर क्या होगा। एक चीज बताइए, ये गैस जितना शुरू में था, बाद में भी तो गैस का अमाउंट तो उतना ही रहेगा, क्योंकि गैस इधर से उधर आ जा रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा है। यानी गैस का मोल जितना इनिशियल होगा उतना ही फाइनल होगा। तो लिखेंगे सबसे पहले, सिंस इनिशियल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू फाइनल नंबर। इनिशियल नंबर ऑफ मोल कितना होगा, मोल ऑफ ए इन प्लस मोल इन बी, एंड बाद में मोल इन ए प्लस मोल इन बी। ए में कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से, एन इज इक्वल टू पीवी बाई आर टी। तो शुरू में पी इसमें है, वी है, आर टी उस कंटेनर में, पी है, वी है, आर टी। जब दोनों मिल जाएगा एक ही साथ हो जाएगा कंटेनर,
तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा नहीं पता है, लेकिन प्रेशर P होगा दोनों साइड में। वॉल्यूम, वॉल्यूम अब ये ओपन जब कर देंगे तो दोनों कंटेनर मिलकर एक बड़ा कंटेनर बन जाएगा, तो 10 and 5 15 लीटर आप लिख सकते हैं। RT 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 कैसे 60 प्लस 45 P इंटू 50, और यहां से P आ जाएगा 105 बाई 50 718, जो आप लोगों में कई लोग का आंसर आया है। किसी को दिक्कत है पूछने में? किसी को दिक्कत है? नहीं पूछना है? चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। यही अगर स्कूल का केवल प्रिपरेशन होता तो एक क्वेश्चन लेते एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता, लेकिन कंपटीशन में क्या आएगा इसका कोई सीमा नहीं है, कुछ भी आ जाता। तो हमारे प्रिपरेशन उस लेवल पे होती कि हम कुछ भी नया चीज सोच कर वहां बना पाएंगे। क्वेश्चन तो नया ही आएगा, तो नया चीज सोच कर हमें बनाने आना चाहिए। ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है। A mixture of NO2 and carbon monoxide having, ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, टोटल वॉल्यूम ऑफ 100 ml contains 70 ml of NO2 and 1 ATM. Mixture is left for some time and some NO2 gets
dimerized 2N2O4. Such that final volume of gas mixture become 80 ml (180). Calculate mole fraction of NO2 in final mixture. ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। आज यहाँ पर क्लास रोकते हैं बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बना करके हमको भेजिएगा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद निकालिएगा, देखिएगा क्या आता है, हमको भेजिएगा, ठीक है। आज यहाँ पर क्लास रोकते हैं। थैंक यू।